हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की मुफ्त इस नई वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले ओसीएम यानी कि बीए का ब्लूप्रिंट, जो बेसिकली 2023 और 2024 के लिए अप्लाई होने वाला है। तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का आएगा, आपका पेपर स्टाइल क्या होगा, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो मैं इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करूं उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं, और वो ये है कि ये जो वीडियो है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे गुजराती हो। मैंने यहाँ पे नेम जो है वो भले इंग्लिश में असाइन किया है, इट डजेंट मैटर। आप चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 ऐसे लेके चल सकते हो। ठीक है। दूसरा, इसमें इकोनॉमिक्स का जो मैंने वीडियो अपलोड किया उसमें काफी बच्चों ने मुझसे डाउट पूछा कि सर जो पेपर पैटर्न है क्या वो यही रहने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पेपर पैटर्न आया है ये मैंने अपने मन से नहीं बनाया है। ये पेपर पैटर्न जीएससीबी वेबसाइट पे आया है और जीएससीबी की तरफ से आया है। ठीक है। मुझे जैसे जो मुझे मिला था, ये अलग अलग स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे सेंड किया था। प्लस एक सर हैं जो मेरी पहचान में है, आप ऐसे बोल सकते हैं कि वो जिस एरिया में मैं रहता हूँ उस एरिया का स्कूल्स का डीलिंग हैंडल करते हैं, मतलब एक तरह से मेन है वो। तो उन्होंने भी मुझे सेंड किया था, उन्होंने खुद ही बोला कि तुम ये बच्चों को बता देना। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी इसमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड है वो अपने मन से नहीं है, वो कहीं ना कहीं जेएससीबी ने जो दिया है मैं उसी को बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये वाली मन में बिल्कुल डाउट मत रखना। दूसरा, प्रिपरेशन कैसे करना है वो मैं आपको आइडिया देते जाऊंगा। तो पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, बाकी सारी चीजें मैं साथ में बताते जाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखो मैंने दो ऑप्शन दिया, एक वेटेज विदाउट ऑप्शन और एक वेटेज विथ ऑप्शन। तो याद रखना, ये जो वेटेज विथ ऑप्शन लिखा हुआ है ना, बेसिकली यही हमारा मेन टारगेट है। ये वाला जो है ये प्रीवियस ईयर के लिए था, और ये हमारा जो है वो करंट ईयर के लिए है। यानी कि जो 2023 एंड 24 की एग्जाम होने वाली है उसमें यही पेपर पैटर्न फॉलो हम लोग करने वाले हैं। अब इसमें क्या हुआ है वो ध्यान से देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की। तो अगर मैं बात करता हूँ चैप्टर नंबर 1 की, तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो 10 से कितने मार्क्स का हो गया, 15 मार्क्स का हो गया है। चैप्टर नंबर 2 में कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि चैप्टर नंबर जो है 2 है वो काफी छोटा है और उसमें काफी कम चीजें हैं, इसलिए उसमें कोई चेंजेस नहीं किया। चैप्टर नंबर 3 प्लानिंग, अब इसमें देखोगे तो 7 से 12 मार्क्स हो गया, यानी इसमें मार्क्स में काफी ज्यादा इंक्रीमेंट कर दिया है। देखोगे तो 7 से सीधा 12 हो गया, यानी +5 मार्क्स किया है। अगर परसेंटेज कैलकुलेट करने जाओगे तो इट इज मोर देन 60%। राइट, यानी देखा जाए तो इस चैप्टर में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट कर दिया है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में भी कोई चेंजेस नहीं है। चैप्टर नंबर 5 स्टाफिंग। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 में क्या चेंजेस किया, 10 से कितना कर दिया, इसको 15 कर दिया। इन सेम वे चैप्टर नंबर 6 में भी किया है, 10 से 15 कर दिया। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7 में 6 से 8 है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 8 से 8। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोई मेजर चेंजेस नहीं है, फाइनेंशियल मार्केट में भी कोई चेंज नहीं है, यानी कि चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 में कोई चेंजेस नहीं किया हुआ है। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 10, 11, 12। तो 10, 11, 12 में अगर आप देखोगे तो इसमें 9 से 12 मार्क्स का हो गया है, 11 से 13 मार्क्स का हो गया है, और ये 8 से आपका हो गया 8 मार्क्स का, यानी कि इसमें कोई चेंजेस नहीं किया हुआ है। अब ये मार्क्स पे अगर मैं फोकस करता हूँ, जैसे मार्क्स के बारे में बताता हूँ, तो बीइंग अ स्टूडेंट, जैसे मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था एग्जाम्स की, जैसा कि मैं आपको आगे बताऊं उसके पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूं, सो दैट आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये वाली फील्ड में कहीं ना कहीं मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है काम करते करते। अगर आप ये देखोगे तो मैंने यहाँ पे देखो लिखा हुआ 2 जी से जी सेट है, उसके बाद नेट है। अब इसका मतलब क्या है कि बेसिकली कि मैंने जो ये गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, जो जी सेट होता है वो स्टेट लेवल का है, गुजरात स्टेट लेवल का है। नेट जो है वो नेशनल लेवल का है। तो ये जो दो एग्जाम्स की मैं प्रिपरेशन कर रहा था ना, उसमें जो सिलेबस होता है वो काफी वास्ट होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो बहुत ज्यादा सिलेबस होता है, तो जो मैं फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन किया था तो मेरा क्लियर नहीं हुआ था। उसमें कैसा था कि मैं प्रिपरेशन करने लगा था तो सारा सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे लगा था। राइट, अब सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो मैंने गलती क्या कर दी, मैं सारा कंप्लीट करने लगा। तो फिर जब मैंने उसके बाद प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया तो मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई। अब वो स्ट्रेटेजी मैं आपको समझाता हूँ कि क्या करना चाहिए एक स्टूडेंट को जब वो एग्जाम की प्रिपरेशन करता है। तब क्या, पहला टारगेट ये रखो कि सबसे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। पहला टारगेट क्या होना चाहिए कि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि मैं ऑलरेडी एक बार प्रिपेयर करा था तो मेरा सिलेबस हो चुका था। अब ये बात करते हैं रिवीजन की। तो रिवीजन में आपको क्या करना है, आपको उन चैप्टर पे फोकस करना है जहां से आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। अब बोलोगे सर कौन से चैप्टर्स हैं, तो जैसे कि आपका हो गया चैप्टर नंबर 1, इसमें आपको मिल जाएंगे 15 मार्क्स। ठीक है। उसके बाद आपका हो गया चैप्टर नंबर 3, इसमें मिल जाएगा 12 मार्क्स। उसके बाद हो गया चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, इसमें भी कितना हो गया 15,
+15, राइट। उसके बाद एक और चैप्टर है आपका, और वो है 11 चैप्टर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी 11वां चैप्टर ग्राहक से रिलेटेड है। ये है आपका कितने मार्क्स का, 13 मार्क्स का। अगर आप इन 5 चैप्टर पे पहले फोकस कर लेते हो, ठीक है, अगर आपने इसको थोड़ा टाइम दिया, प्रॉपर वे में प्रिपेयर कर, तो कितना हो गया वो, 15 + 12 + 15 + 15 + 13, यानी देखा जाए तो आप इजीली 5 चैप्टर से 70 मार्क्स कवर अप कर सकते हो। कितने मार्क कवर कर सकते हो, 70 मार्क्स। अब बोलोगे सर ऑप्शंस वाला भी तो है, तो ऑप्शंस वाले में कहां से 70 मार्क्स कवर होगा, ये भी फैक्ट है। बट इसमें एमसीक्यूज भी कवर हो गया तुम्हारा, 1 मार्क्स वाले भी कवर हो गए, सेक्शन सी कवर हो गया, सेक्शन डी कवर हो गया, सेक्शन ई कवर हो गया, यानी ओवरऑल कवर अप हो रहा है, राइट। तो जो रिपीटेड वाला है वो भी आप इसी में से कवर कर लेना, तो देखा जाए तो आप आसानी से 70 आउट ऑफ 70 लेकर आ सकते हो। तो बाकी के चैप्टर्स के लिए आपको थोड़ा प्लान करना पड़ेगा कि कौन से चैप्टर में आपको कितना टाइम देना हो, कैसे मैनेज करना है, राइट। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, सो दैट आप है ना ये देखो कि ये जो चैप्टर्स है ये छोटे हैं। चैप्टर नंबर 1 थोड़ा लेंदी है, बाकी चैप्टर नंबर 3 काफी छोटा है, स्टाफिंग वाला भी छोटा है, डायरेक्टिंग वाला भी काफी छोटा चैप्टर है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, तो इसमें 2 ही क्वेश्चन ही है, आपको 2 ही क्वेश्चन रीड करना है, तो देखा जाए तो कंफर्म ही टॉपिक है, राइट। तो इस तरीके से आप चीजों को हैंडल करो। ओके, तो ये तो हो गया आपका भाई मार्क्स के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं आपका पेपर पैटर्न कैसा होगा। तो जब मैं पेपर पैटर्न की बात करता हूं, ठीक है, ये आपका पेपर पैटर्न है। तो जब मैं पेपर पैटर्न की बात करता हूं, तो जो सेक्शन ए है उसमें आपके 20 मार्क्स के होंगे, यानी 1 to 20 एमसीक्यूज होगा। सेक्शन बी में 21 से 30, सेक्शन सी में 31 से 47, जिसमें आपको सॉल्व कितना करना है, सिर्फ 13 क्वेश्चन सॉल्व करना है, होगा 17 क्वेश्चन, सॉल्व कितना करना है, 13 क्वेश्चन। सेक्शन डी की बात करते हैं तो 48 से 59 तक, इसमें होंगे टोटल 12 क्वेश्चन, और आपको सॉल्व कितना करना है, सिर्फ 8 क्वेश्चन। इन सेम वे सेक्शन ई में आपके होंगे टोटल 6 क्वेश्चन, पर आपको सॉल्व कितना करना है, सिर्फ 4 क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका पेपर पैटर्न जो होने वाला है। उसके बाद ये रहा आपका पूरा ब्लूप्रिंट, जो बेसिकली पेपर दिया है बोर्ड ने, उस पेपर को, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि मैंने उस पेपर को स्टडी किया, फिर कौन से नंबर पे कौन सा क्वेश्चन पूछा उन लोगों ने, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे कन्वर्ट करके पूरा बनाया है कि जो जैसे स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चन थे वो आपका था चैप्टर नंबर 1 से, देखो लिखा ना 1 2 3। जो फोर्थ वाला क्वेश्चन था वो था चैप्टर नंबर 2 से, फिफ्थ और सिक्स वाला जो क्वेश्चन था वो था आपका 3 से, फोर्थ चैप्टर से कोई एमसीक्यू नहीं था। तो इस तरीके से मैंने पूरा पेपर पैटर्न जो था वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं इसको समझा देता हूँ कि आपको क्या और कैसे करना है। सबसे पहले मैं चैप्टर नंबर 1 की बात करता हूं। तो चैप्टर नंबर 1 पे अगर आप देखोगे तो 3 मार्क्स, मैं सेक्शन डी बता रहा हूं क्योंकि बड़े क्वेश्चंस को लर्न करना कभी कभी आसान होता है, राइट। एमसीक्यूज के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है वो मैं आपको आइडिया देते जाऊंगा। अभी देखो 3 महीने का टाइम है, देखा जाए तो अक्टूबर है खत्म, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, वैसे 4 है, मैं 3 ही लेके चलता हूँ, इसलिए कि जो फरवरी का टाइम होता है वो आप टोटली रिटर्न प्रैक्टिस करना। जनवरी तक आपको जितना पढ़ना है पढ़ लो, फरवरी कोशिश करना कि रिटर्न प्रैक्टिस हो, मैक्सिमम रिटर्न प्रैक्टिस। तो जनवरी तक का जो आपका टाइम है उसमें पढ़ना कैसे वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले क्या करना है कि जब आप ये क्वेश्चंस के लिए पढ़ते हो ना, तो कोशिश करना कि आप कहाँ से रीड करोगे, बुक से, ठीक है। जब आप बुक से रीड करते हो तो एक पेंसिल लेके बैठना, तो जब पेंसिल लेके बैठोगे तो जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है, उसके नीचे क्या करो, अंडरलाइन करो, एक नहीं 2 बार अंडरलाइन करो। इससे क्या होगा कि वो हाईलाइटेड वर्ड होंगे, जब आप पेज टर्न करोगे तो वो आपको दिखेगा, तो वो आपका एमसीक्यू में हेल्प हो जाएगा। क्योंकि बुक में एमसीक्यू लिमिटेड है, उन लोगों ने एमसीक्यू 10 मार्क्स का इंक्रीज कर दिया है, ऊपर से 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो भी, यानी टोटल 30 मार्क्स का हो गया आपका ऑब्जेक्टिव। तो कहीं ना कहीं देखो, सोर्सेज उतने ही थे जितना पहले था, आज भी उतना ही है, मार्क्स बढ़ा दिया उन लोगों ने, तो कहीं ना कहीं वो बुक में से भी पूछ सकते हैं, और बुक में से नहीं भी पूछते हैं तो भी आपका प्रिपरेशन तो हो ही रहे ना, लॉन्ग क्वेश्चन तो आप पढ़ ही रहे हो, राइट। तो इसीलिए इस चीज को फॉलो करना। अगर आपको बेनिफिट नहीं होता है तो भी बता सकते हो, बेनिफिट होता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो सर बेनिफिट हुआ, सो दैट अदर स्टूडेंट कैन इंस्पायर देमसेल्फ, राइट, वो इंस्पायर हो और वो भी पढ़ाई वैसे ही स्टार्ट करे। ओके, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका 2 क्वेश्चन इसमें, सेक्शन सी में भी 2 क्वेश्चन होगा, 2 मार्क्स का, यानी 4 मार्क्स यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे भी आपके 2 क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पे आपके कितने क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पे देखो मैंने नंबर्स नहीं लिखा था, क्योंकि नंबर इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि इसमें मुझे उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा, बाकी में मैंने नंबर्स लिख दिया है कि कौन सा क्वेश्चन नंबर होगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 2, तो जो चैप्टर नंबर 2 है ये काफी छोटा है, और इसमें देखो कोई चेंजेस नहीं किया, 6 का पहले भी था और 6 मार्क्स का आज भी है। हाँ, एक ये है कि इसमें से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, और एक ये होगा, और एक एमसीक्यू होगा। अब देखो, मेरे जैसे जो स्टूडेंट होते हैं, यानी जो मैं प्रिपरेशन करता था, तो मैंने क्या बोला, मैं कभी कभी कुछ चैप्टर्स को इग्नोर कर देता। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे में एक
पूरी बुक है HRM करके, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, राइट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो तो आपका ओसी होता है ना वही है, बट थोड़ा ज्यादा डिटेल में, बिकॉज जैसे यहाँ पे नाम क्या दिया है, बीए नाम दिया, ओसीएम नाम दिया, वहां पे क्या नाम दिया, HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी ह्यूमंस के बारे में पढ़ना, लाइक सिलेक्शन, उसके बाद आपका रिक्रूटमेंट वाला जो होता है उसमें जितने टॉपिक्स होते हैं, जितने मेथड्स होते हैं सब। तो मैंने क्या किया, ये वाले पूरे सिलेबस को ही इग्नोर कर दिया था। कैसे, अब वो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो सेक्शन सी में भी आपके ऑप्शन है, कितने ऑप्शन है यहाँ पे देखो। सेक्शन सी में आपके पास 17 क्वेश्चन है, उसमें से 13 सॉल्व करना है, मतलब एक ऑप्शन तो इधर से भी निकल गया ना। इसमें भी देखो एक है, इसमें कितना ऑप्शन है आपका, देखो यहाँ पे 8 और 12 है, सॉरी ये सेक्शन सी का है और ये रहा सेक्शन डी का, तो यानी दोनों में ऑप्शन है। तो अगर आपको प्रिपरेशन ऐसा लगता है कि चैप्टर नंबर 2 के पीछे टाइम नहीं देना है, या आपको ऐसा लगता है कि चैप्टर नंबर 2 डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 में थोड़ी चीजें हैं वैसी, मैं जानता हूं इसलिए मैं बता रहा हूं, तो आप क्या कर सकते हो, इसको टोटली इग्नोर कर दो। उसके बदले में आपका क्या कर लेना, आप एमसीक्यूज देख लेना। अब बोलोगे सर एमसीक्यूज कैसे देखेंगे जब बुक चैप्टर ही पूरा इग्नोर कर देंगे। आप चैप्टर इग्नोर कर रहे हो मतलब क्या है कि उसके पीछे ज्यादा टाइम नहीं दोगे, इसका मतलब मैंने ये नहीं कहा कि पूरा ही नहीं पढ़ना है, आप उसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करोगे। जब सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे तो एक बार आपने रीड किया ही था ना, जब आपने एक बार रीड किया है तो बस एक बार आपको रिवाइज करना है, उसके पीछे ज्यादा टाइम नहीं देना है। तो यहाँ का जो टाइम बचेगा आपको वो कहाँ यूज कर लेना, नेक्स्ट चैप्टर में यूज कर लेना है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका वो कौन सा है, आपका है प्लानिंग। प्लानिंग में एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, दो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, वन वन मार्क्स वाला और दो एमसीक्यू, यानी ये चैप्टर छोटा भी है और इसमें काफी सारे क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से कवर अप कर सकते हो, राइट। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में ऑर्गेनाइजिंग में दो शॉर्ट क्वेश्चंस आएगा और दो लॉन्ग क्वेश्चंस आएगा, यानी दो 3 मार्क्स के आएंगे और दो 2 मार्क्स के आएंगे। फिर चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं, तो चैप्टर नंबर 5 में आपके दो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, दो शॉर्ट क्वेश्चंस है और एक एमसीक्यू है। अभी जो दो लॉन्ग क्वेश्चन है, स्टाफिंग का चैप्टर आपको पता है, उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो मास्लो वाले हैं, ये सारी चीजें तो आप वो इजिली लर्न कर सकते हो, ठीक है। मोटिवेशन वाला हो गया, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक, इंसेंटिव नॉन इंसेंटिव वाला टॉपिक है, तो वो आप कवर अप कर सकते हो, वो इजी टॉपिक है, राइट। तो ये चैप्टर को अच्छे से कर लो तो आपकी ये पूरी 15 मार्क्स कवर हो जाएंगे। फिर चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं, तो चैप्टर नंबर 6 में तो बहुत अच्छी बात है कि इसमें से भी दो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अब देखो यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दो, आई मीन सॉरी बोर्ड पे, आई मीन स्क्रीन पे ध्यान दो। अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, कहाँ गया, सॉरी ये यहाँ पे मैंने बोला कि जो सेक्शन ई है, सेक्शन ई में आपको टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको कवर कितना करना है, 4 क्वेश्चन। और अगर आप ध्यान दोगे कि जो आपका चैप्टर नंबर 5 है और जो चैप्टर नंबर 6 है, दोनों में से आपको दो दो क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर ये दो चैप्टर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपका सेक्शन ई का तो काम बन गया कि नहीं बन गया, राइट। और दोनों चैप्टर क्या है, छोटे छोटे हैं, कवर अप कर सकते, छोटे मतलब इतने भी छोटे नहीं है पर कवर अप कर सकते हैं, और दोनों में 15-15 मार्क्स का आ रहा है। यानी ये दोनों चैप्टर का जो मार्किंग सिस्टम है ऑलमोस्ट सेम है। आप ये दोनों चैप्टर कवर करते हो तो आपको दूसरे जो चैप्टर्स है उसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चंस वाला ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये चैप्टर आपने अच्छे से मेहनत किया हुआ है। तो इस तरीके से आपको प्लान करके चलना है, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं, तो चैप्टर नंबर 7 में सेक्शन A B C D तीनों में एक क्वेश्चन आएगा, आपका ई में से एक भी नहीं होगा। फिर चैप्टर नंबर 8 में जैसा चैप्टर नंबर 7 का पैटर्न है वैसे ही 8 है और वैसे ही 9 है। देखो 7 8 9 और 10 ये पूरे के पूरे सेम है, बस यहाँ पे दो हो गया, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे। अब इसमें देखो एमसीक्यूज दो हो गया है, यहाँ पे दो क्वेश्चन है, एक और दो शॉर्ट क्वेश्चन है। मार्केटिंग मैनेजमेंट काफी लेंदी चैप्टर है, देखा जाए तो मार्केटिंग मैनेजमेंट मुझे तुम्हारी बुक में सबसे लेंदी चैप्टर लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने जब इसका वीडियो बनाया था तो मुझे भी काफी टाइम लग गया था और चीजें भी काफी बोरिंग लगने लगती है जब ज्यादा लेंदी होता है। तो अब आप इसको भी कवर अप कर सकते हो। इसको अगर यहाँ पे देखोगे तो दो क्वेश्चंस हैं, तो आप देखो कि कौन से चैप्टर पे ज्यादा फोकस करके ये दो क्वेश्चंस को इग्नोर कर सकते हो। इन सेम वे चेक करो कि सेक्शन सी में से कौन से क्वेश्चन को इग्नोर, देखो ये वाला तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हो क्योंकि ये कंपलसरी में है, ये भी इग्नोर नहीं कर सकते, कंपलसरी में है। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि जो स्टूडेंट्स है अगर प्रॉपर वे में स्टडी करते हैं, जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे कुछ चैप्टर पे फोकस करना है, देखो मैंने कहा ना कि 4-5 चैप्टर पे फोकस करना है। अगर आप ये 4-5 चैप्टर में फोकस करते हो तो इजीली आपके ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में 60 to 70 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। हाँ, जो प्रॉब्लम होगा वो ये होगा कि 90 to 100 के बीच में अगर आपको लाना है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, और एक्स्ट्रा प्लस बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। ये वाला टारगेट इजी, प्रॉब्लम है ये वाला टारगेट, और मेरा जो मेन मकसद है वो यही है कि सारे स्टूडेंट्स इस वाली कैटेगरी का मान के अपने आप को चले और उसी तरीके से अपने आप को प्रिपरेशन में लगाएं। ओके, फिर चलो 11 की बात करते हैं। 11 छोटा चैप्टर है और ये वन आई मीन A B C D E सारे सेक्शंस में आने वाला है। और यहाँ पे देखोगे तो इसमें भी 5 मार्क्स इंक्रीज हुआ है। परसेंटेज कैलकुलेट करने जाते हो तो भी 50 to 60% मान के ही चलो कि क्योंकि 5 मार्क्स का इंक्रीज हुआ है, देखने जाते हो 50 to 60% इंक्रीज हुआ इसमें। और क्वेश्चंस देखो तो सारे में कंपलसरी है।
ठीक है, अभी एक एक क्वेश्चन ही आने वाला है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद आया आपका चैप्टर नंबर 12 और लास्ट चैप्टर। इसमें ए बी सी डी है, ई में कोई क्वेश्चन नहीं है, और ये जैसा पहले था वैसा ही है। इसमें एलबी बोल रहा एलपीजी वाला, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं केंद्रीकरण, निजीकरण, सॉरी निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण। राइट, गुजराती में नहीं आइडिया मुझे क्या कहते हैं, बस हिंदी का आइडिया है। तो आप ये वाला टॉपिक कवर कर रहे हो तो इसमें काफी सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका ओसी का यानी बीए का जो ब्लूप्रिंट है, पेपर पैटर्न है, वो पूरा कवर हो गया। अब एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था सर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताओगे। तो देखो वैसे तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, पर मैं वापस बनाने वाला हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें क्वेश्चंस इंक्रीज तो हो ही गए ना। लास्ट ईयर पेपर हुआ था तो उसके भी तो क्वेश्चंस हो गए हैं, तो मैं आपको वापस बना के प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन कब, दिवाली के बाद, नॉट अभी। अभी पेपर पैटर्न देख लो, इसको लिख लो कहीं पे, या बुक में कहीं पे टिक कर लो, जैसे आपका जो चैप्टर है उसके सामने लिख लो, सो दैट आपके पास रहे, आपको बार बार मोबाइल यूज ना करना पड़े, बार बार आपको देखना ना पड़े। ठीक है, हालांकि आप देखोगे तो मेरे व्यूज बढ़ेंगे, मुझे बेनिफिट होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई मेरे व्यूज के चक्कर में आपका नुकसान नहीं हो। ओके, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, आपको हेल्पफुल लगता है, तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जितना हो सकता है उतना, और उनको बोले कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें मुझे भी मोटिवेट करती है। देखिए आपके मार्क्स आते हैं तो आपको अच्छा लगता है ना, उसी तरीके से ये मेरे मार्क्स है यहाँ पे फिलहाल। ओके, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।